हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मेरिट यार्ड, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं दिल से और फाइनली से यहाँ करते हैं। तो प्रीवियस कुछ लेक्चर में क्या चाहिए, हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया था। इस लेक्चर से हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखते हैं करके विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। करके कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है एंड विच आर नॉट, और कौन नहीं है। ठीक, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अगर ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में नहीं है तो इसका रीजन भी देना है कि क्यों नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले आपको याद दिला देते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होता क्या चाहिए। बताए थे पिछले दिन कि जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 6x माइनस 5। अगर इसमें ओनली वन वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे क्या चाहिए, केवल x वेरिएबल है, तो इसको हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते थे। जैसे मान लो और एग्जांपल, जैसे x² प्लस 6x माइनस 9, ये क्या चाहिए, मान लो यहाँ पे y ले लेते हैं। ठीक, इसमें टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स, एक x है और एक y है, जिसको हम क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, यही ना। तो चेक करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 4x² माइनस 3x प्लस 7। पहले ये देखते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पहले ये बताओ, यहाँ पे कोई भी अगर मान लो जैसे ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे a और b और c क्या होने चाहिए, रियल नंबर। ये तो याद है ना सभी को। और यहां पे x का पावर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर। या फिर ये भी बोल सकते हैं क्या चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, उसी को ना होल नंबर बोलते हैं। देखो यहां पे क्या चाहिए, 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखो तो 4, 3, 7 ये तीनों क्या चाहिए, रियल नंबर है। और क्या चाहिए कह रहा है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। देखो वेरिएबल का पावर क्या चाहिए, होल नंबर है, वेरिएबल का पावर होल नंबर, यानी क्या चाहिए, पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है कि नहीं। देखो यहां पे वेरिएबल क्या चाहिए, वेरिएबल x है, x है। अब बता x के अलावा और कोई वेरिएबल है नहीं ना, यानी क्या चाहिए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। ठीक ना, ये कंप्लीट। अब सेकंड देखते हैं y² प्लस √2, ये है। अब देखते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं। पहले यहां बताओ, यहाँ पे 1 है, क्या चाहिए, रियल नंबर। यहाँ पे √2, ये भी रियल नंबर। अब देखते हैं वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। यहाँ पे क्या चाहिए, वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर क्या चाहिए, होल नंबर, यानी ये क्या चाहिए, पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या चाहिए, y, और y के अलावा और कुछ है वेरिएबल नहीं ना, यानी ये y² प्लस √2 भी क्या होगा हमारा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3√t प्लस t√2। तो पहले ये जानते हैं कॉफिशिएंट हमारा रियल नंबर है कि नहीं। चलो देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, 3 है, ये हमारा रियल नंबर है। यहाँ पे √2 कॉफिशिएंट रियल नंबर है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे √t क्या चाहिए, √t। अब बताओ √t को हम क्या लिख सकते हैं, t के पावर 1/2। अब बताओ t के पावर 1/2 ये हमारा होल नंबर है नहीं ना। और जब ये हमारा होल नंबर है नहीं है तो क्या चाहिए, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। और जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो क्या चाहिए, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल भी नहीं होगा। तो इसका हम रीजन दे सकते हैं, क्या चाहिए, 3√t प्लस t√2 इज नॉट ए, रीजन से दे सकते हैं क्या चाहिए, t√t प्लस t√2 इज नॉट ए पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ √t इज नॉट ए होल नंबर। क्या चाहिए, √t का पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। और जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो हम ये पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन भी नहीं होगा। ठीक, कंप्लीट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, y प्लस 2/y। अब देखते हैं, ये सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। बताओ पॉलिनोमियल होगा, सबसे पहले ये देखो y का कोएफिशिएंट कितना है, 1, रियल नंबर। यहाँ पे 2 है, रियल नंबर, ये तो रियल नंबर वाला केस कंप्लीट। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है कि नहीं। y का पावर कितना, 1, ये तो हमारा होल नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे 2/y है। अच्छा, इसको हम ऊपर ले जाए तो 2/y, नीचे नहीं देखना है, इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 1/y। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y के पावर -1। अब बताओ y के पावर -1, यहाँ पे -1 होल नंबर है नहीं ना। जब होल नंबर नहीं है तो ये क्या चाहिए, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन भी नहीं होगा। तो इसका हम रीजन दे सकते हैं, क्या चाहिए, y प्लस 2/y इज नॉट ए पॉलिनोमियल
क्या चीज, y प्लस 2/y इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज इन टर्म 2, यहाँ पे टर्म 2 है ना, ये ना, ये टर्म 1 टर्म 2, क्या चीज 1/y इक्वल टू क्या चीज y की पावर -1 एंड द पावर ऑफ वेरिएबल नॉट ए होल नंबर, ये रीजन दे सकते हैं। कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। पहले ये देखते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं। पहले देखो कोएफिशिएंट चेक करो, कोएफिशिएंट 1 रियल नंबर, कोएफिशिएंट 1 रियल नंबर, कोएफिशिएंट 1 रियल नंबर। आप क्या चीज पावर देखते हैं वेरिएबल का, x की पावर 10 क्या चीज होल नंबर है, y की पावर 3 होल नंबर है, t की पावर 50 होल नंबर है, यानी क्या चाहिए पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं। पहले वेरिएबल चेक करो कितने हैं, एक वेरिएबल, 2 और 3, टोटल कितना वेरिएबल है, 3 ना। तो ये 3 वेरिएबल होगा तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्या चाहिए एक वेरिएबल होता तभी हम बोल सकते थे क्या चाहिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये क्या चाहिए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। यानी हम इसका क्या चाहिए कह सकते हैं, इन दिस पॉलिनोमियल क्या, यहां पे x y t 3 वेरिएबल्स हैं, थ्री वेरिएबल्स, जबकि क्या चाहिए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के अंतर्गत क्या चाहिए ओनली वन वेरिएबल्स होने चाहिए थे। आगे लिख लेना, ठीक। यानी ये क्या चाहिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट। देखो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये देखिए पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल था उसमें क्या चाहिए वेरिएबल क्या चाहिए x था, इसलिए क्या चाहिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोल दिए। फिर y स्क्वायर प्लस √2 ये भी पॉलिनोमियल है, तो इसको क्या चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए वेरिएबल क्या चाहिए ओनली y है, इसलिए क्या चाहिए वन वेरिएबल। यहाँ पे देखिए क्या चाहिए, यहाँ पे ये वाला सेटिस्फाई कर गया था, लेकिन यहाँ पे t के √t ये नहीं होगा क्योंकि क्या चाहिए t के पावर 1/2 हो जाए, जो कि क्या चाहिए होल नंबर नहीं है। अब क्या चाहिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर ये भी y प्लस 2/y, यहाँ पे क्या चाहिए y के पावर -1 हो जा रहा था, जिसका वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और लास्ट में क्या चाहिए ये पॉलिनोमियल होगा, लेकिन इसमें टोटल कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है, जबकि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कहने का मतलब ओनली वन वेरिएबल, या तो x होता है या फिर y या फिर t। इसके अलावा अगर ये तीनों है तो ये क्या चाहिए हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के अंतर्गत नहीं आएगा। कंप्लीट, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, तो बताया था क्या चाहिए जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहता है। जैसे मान लो ये 3x है, यहाँ पे x क्या चाहिए वेरिएबल है, और वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे x का कोएफिशिएंट क्या हो गया 3, जैसे मान लो 4y स्क्वायर प्लस 6 रहता और पूछता कि y स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या चाहिए होता, जो यहाँ पे y स्क्वायर देता है जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में कांस्टेंट होता है वो क्या चाहिए कोएफिशिएंट कहलाता है, यानी 4। तो वही कह रहे हैं कि क्या चाहिए कोएफिशिएंट बताना है x स्क्वायर का। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 6। तो सबसे पहले देखेंगे x स्क्वायर है कहाँ पे, फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर नहीं है, सेकंड में x स्क्वायर है और थर्ड में भी नहीं है, यानी यहाँ पे x स्क्वायर है। अब बताओ x स्क्वायर के मल्टीप्लाइड फॉर्म में क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या चाहिए 1, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड फॉर्म में, यानी क्या चाहिए यहाँ पे कोएफिशिएंट का हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या हो जाएगा 1, ठीक। सेकेंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 यहां पे क्या चाहिए एक्स स्क्वायर है नहीं है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे हो गया, और यहां पे एक्स क्यूब है, यानी क्या पे यहां पे एक्स स्क्वायर है। अब तो यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे कुछ दिख रहा है कांस्टेंट नहीं ना, तो कांस्टेंट नहीं दिख रहा था, यहां पे क्या चाहिए 1 ले लेंगे, और देखो यहां पे हम साइन के साथ लिखते हैं, ठीक। तो यहां पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या चाहिए -1, ठीक ना। साइन के साथ यहाँ पे 1 था प्लस में 1, यहाँ पे माइनस में। अब π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, आप करेंगे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बताना है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ यहाँ पे इधर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर क्या चाहिए कांस्टेंट फॉर्म में क्या चाहिए π/2 है, यानी π/2 क्या चाहिए कोएफिशिएंट हो जाएगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या चाहिए π/2। लास्ट क्वेश्चन √2x - 1, यहां पे बताओ एक्स स्क्वायर है कहीं पे, इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर नहीं है, और जब नहीं है तो क्या चाहिए हमारा कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या चाहिए 0। जब नहीं रहेगा तो 0, अगर रहेगा और कुछ कांस्टेंट टर्म में नहीं है कुछ भी तो 1 मान लेते हैं, ठीक ना। यहां तक किसी कोई दिक्कत, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे 0, ठीक। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन
करेक्ट, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। करेक्ट, कि एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री क्या चाहिए हो 100। तो बाइनोमियल याद हो क्या चाहिए, जिसमें दो टर्म हो उसी को बाइनोमियल बोलते थे, और मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, याद होगा लेक्चर के दौरान बताए थे। अब देखो बाइनोमियल का डिग्री कितना है 35, तो सबसे पहले बाइनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। बाइनोमियल का एग्जांपल क्या चाहिए, मान लो 2y + 6 ले लेते हैं, और डिग्री कितना कर रहा है 35, तो सिंपल जो वेरिएबल होता है उसका पावर कर दो, डिग्री कहला जाएगा। यानी देखो तो क्या चाहिए, बाइनोमियल का एग्जांपल दो टर्म लिए और क्या चाहिए डिग्री क्या कर रहा था 35, हो गया एक एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे y का पावर 35 + 9, ये भी हमारा क्या चाहिए बाइनोमियल का एग्जांपल है और डिग्री 35 है। अब मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब क्या चाहिए, जिसमें एक टर्म मान लो 3t, कितने टर्म्स हैं टोटल, एक टर्म्स है, ठीक। अब क्या चाहिए, पावर कितना करे 100, तो जो हमारा वेरिएबल उसका पावर क्या चाहिए 100 कर दो, कैसे हो गया हमारा मोनोमियल का एग्जांपल कंप्लीट। एक एग्जांपल देना था, बहुत सिंपल, बाइनोमियल दो टर्म पावर 35 हो गया, मोनोमियल एक टर्म और क्या चाहिए डिग्री कितना 100। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, करके नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उसको क्या चाहिए डिग्री लिखना है। डिग्री मतलब क्या चाहिए हाईएस्ट पावर लिखना है, सिंपल। देखो ये पॉलिनोमियल है 5x³ + 4x² + 7x, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, देखो इसमें 1 है, इसमें 2 है और 3 है, फाइनली क्या चाहिए 3 है, यानी इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 कंप्लीट। अब सेकेंड 4 - y², अब बताओ यहां पे तो क्या चाहिए वेरिएबल है ही नहीं, यहां पे क्या चाहिए y², यानी पावर कितना 2, यानी हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया 2, डिग्री कितना लिख सकते हैं 2। थर्ड 50 - √7, यहाँ पे देखो t के पावर 1, यहाँ पे t के पावर 0 मान सकते हैं, या फिर है ही नहीं तो हटाओ उसको, तो t के पावर 1, हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 1, यानी डिग्री कितना 1। लास्ट है 3, यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है, अब वेरिएबल्स नहीं तो इसको मान सकते हैं क्या चाहिए x के पावर 0, x के पावर 0 क्यों मान लिया, तो देखो 3 × 1 करेंगे तो क्या चाहिए 3 आ जाएगा, यानी क्या चाहिए हाईएस्ट पावर कितना हो गया 0, यानी इसमें डिग्री कितना हो जाएगा 0, ठीक ना। जब अगर क्या चाहिए वेरिएबल नहीं रहेगा तो डिग्री 0 मान लेंगे, यहाँ पे वेरिएबल था लेकिन पावर क्या चाहिए 1, यहाँ पे 2 और ये 3, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी कर ही लेते हैं। देखो क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, करके पॉलिनोमियल कुछ दिया गया है, उसमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक। देखो लीनियर कैसे होता है, तो जिसका पावर हाईएस्ट पावर कितना होता है, हाईएस्ट पावर कितना, या फिर डिग्री बोल सकते हैं कैसे 1, यही ना। क्वाड्रेटिक मतलब याद होगा क्या चाहिए डिग्री 2, डिग्री 2, और क्यूबिक मतलब क्या चाहिए डिग्री कितना होना चाहिए, तब वो क्या चाहिए हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 रहे तो। चलो फर्स्ट देखते हैं x² + x, बताओ हाईएस्ट डिग्री कितना है, यहाँ पे 2 है, ये 1 है, फाइनली क्या चाहिए 2 है, और जब 2 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, यानी ये जो पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। यहाँ पे सेकेंड x - x³, यहाँ पे पावर क्या चाहिए 1 और यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट पावर कितना 3, और जब 3 रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया क्यूबिक, ठीक। थर्ड y + y के पावर 2 + 4, यहाँ पे क्या चाहिए पावर है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, तो हाईएस्ट पावर कितना 2, और जब 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक, ठीक। 4 1 + 6, यहाँ पे क्या चाहिए हाईएस्ट पावर 0 है, यहाँ पे क्या चाहिए 1 है, तो फाइनली क्या चाहिए हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 1, और 1 रहेगा तो लीनियर, क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे बताओ एक टर्म है, पावर कितना है 1 है, 1 तो पावर लीनियर, सॉरी लीनियर कहलाएगा पावर नहीं। अब r² पावर कितना है 2 है, और 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक, इतना आसान क्वेश्चन। और लास्ट 7x की पावर 3, कितना है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3, तो क्या हो जाएगा क्यूबिक। किसी कोई दिक्कत, हाईएस्ट पावर 2 था तो क्वाड्रेटिक, 1 था सॉरी 3 था तो क्यूबिक, 2 था तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर, 1 है तो लीनियर, 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक और 3 रहेगा तो क्यूबिक। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, कंप्लीट।
तो यहाँ पर हमारा क्या चाहिए, एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो क्या चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू।